शाम का समय था। सूरज की आखिरी किरणें आसमान को सुनहरा रंग दे रही थीं। शहर के एक पुराने से पार्क में एक लड़का, आरव, बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में उलझन। 28 साल की उम्र में जिंदगी उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। न नौकरी में मन लगता था, न किसी और चीज में। मन में बस एक सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? उसके हाथ में शीतल पेय का कप था, पर उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। आसपास बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग टहल रहे थे, पर आरव जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ था। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी, सफेद बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में अनुभव की चमक लिए पास की बेंच पर आकर बैठ गया। कुछ देर तक वो भी चुपचाप आसमान को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। आरव ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, पर उसके शब्द भारी थे। बस समझ नहीं आ रहा अंकल, सब कुछ उलझा हुआ है। नौकरी करूं तो लगता है जिंदगी रुक गई है, बिजनेस का सोचूं तो डर लगता है, कुछ भी समझ नहीं आता। बूढ़े व्यक्ति ने शीतल पेय के कप की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में, तुम्हारा नाम क्या है? आरव। अच्छा आरव, क्या तुमने कभी मार्केट के बारे में सुना है? आरव ने हैरानी से पूछा, कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट? हां वही, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। सुना है, लेकिन डर भी लगता है उससे। सब कहते हैं उसमें पैसा डूब जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की हंसी हंसी। बेटा, डूबता वो है जो तैरना नहीं सीखता। मार्केट सागर है और सीखने वाले के लिए हर लहर में मौका छिपा है। आरव ध्यान से सुनने लगा। बूढ़े ने आगे कहा, देखो, मैं तुम्हें एक कहानी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरी नौकरी चली गई थी। घर में पैसे नहीं थे और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह पार्क में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, समझदारों के लिए होता है। मैंने भी डरते हुए शुरुआत की, 500 रुपए से। सिर्फ 500 रुपए? आरव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, बस 500। शुरू में नुकसान हुआ, लेकिन हर गलती से कुछ सीखा। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में वक्त लगता है, वैसे ही निवेश को भी धैर्य चाहिए। आज वही पेड़ फल दे रहा है। मैं रिटायर होकर भी काम कर रहा हूं, लेकिन अब पैसों की चिंता नहीं। आरव के चेहरे पर पहली बार दिलचस्पी झलकी। लेकिन अंकल, ये सब कैसे सीखूं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। उसमें कुछ पुराने नोट्स, ग्राफ्स और नाम लिखे थे। यही से शुरू करो, उन्होंने कहा। पहले समझो कि मार्केट पैसा बनाने की जगह नहीं, सीखने की जगह है। जो सीखता है वो कमाता है। पहले किताबें पढ़ो, फिर पेपर ट्रेडिंग करो, असली पैसा बाद में लगाना। आरव ने नोटबुक को हाथ में लेकर देखा। पुराने पन्नों पर लिखे शब्द जैसे उसके लिए किसी नए रास्ते के संकेत थे। धैर्य ही असली पूंजी है। लेकिन अंकल, अगर नुकसान हुआ तो? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नुकसान सबसे बड़ा गुरु है। वो सिखाता है कि गलती कहां हुई। बस शर्त यह है कि उससे भागना नहीं, समझना है। आरव को अब अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी धुंधली राह में रोशनी जला दी हो। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, अपनी छड़ी संभाली और बोला, हर किसी की पहली सीढ़ी छोटी होती है, लेकिन अगर तुम उसे चढ़ने की हिम्मत रखो तो मंजिल खुद रास्ता दिखा देती है। आरव ने आदर से हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद अंकल, आपने शायद आज मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी बदलने का काम तुम्हारा है, मैंने तो बस दरवाजा दिखाया है। और वो धीरे धीरे पार्क के कोने में गुम हो गया। आरव वहीं कुछ देर बैठा रहा। हवा अब ठंडी नहीं, सुकून देने वाली लग रही थी। उसने अपने फोन में स्टॉक मार्केट बेसिक्स सर्च किया। स्क्रीन की रोशनी में उसका चेहरा अब पहले जैसा थका हुआ नहीं था। उसमें उम्मीद की झलक थी। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी। उसे याद आया अंकल का कहा हुआ वाक्य, हर किसी की पहली सीढ़ी छोटी होती है। उसने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और खुद से कहा, तो चलो आज मार्केट की पहली सीढ़ी चढ़ ही लेते हैं।